हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अच्छा क्यूबॉइड। ठीक है, इसको बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं? घनाभ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं घनाभ। ठीक है, घनाभ में देखेंगे इसमें जो टोटल फलक होते हैं वो होते हैं 6। फलक कितने होते हैं? 6। मीन्स अगर हम बात करें इनके फेस की, किसकी बात करेंगे? फेस की। तो फेस इसके 6 होते हैं। जैसा कि हमने कीबोर्ड में भी देखा था, इनके कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। अगर हम बात कर लें एज की, तो एज होते हैं 12। एज कितने होते हैं? 12। अगर वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स इसके 8 होते हैं वर्टिसेस। अगर डायगोनल देखा जाए तो डायगोनल आप एक यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं। फिर दूसरा डायगोनल है एक इसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरा यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से 4 स्पेस डायगोनल होते हैं। कितने? 4 स्पेस डायगोनल हो जाएंगे। ठीक, ठीक है। अगर बात करें चलिए, तो अगर बात करें फार्मूले की, अगर फार्मूले की बात करें, देखिए इसमें सभी फेस जो होते हैं रेक्टेंगल से होते हैं। कैसे होते हैं? रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल शेप के होते हैं। रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? एरिया का L इंटू बी होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ अगर देखा जाए, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, तो जी ठीक, वैसे अगर देखा जाए तो ये L है, L होगा, ये L, ये होगी H और ये B। ठीक है, तो देखा जाएगा TS से होगा इसका, TS से टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस क्या हो जाएगा कि 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा LS से। लेटरल सरफेस एरिया हम देखिए ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, इसी को हम छोड़ देंगे और बाकी करेंगे तो हो जाएगा 2HL प्लस B। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। जैसा कि हमने बताया था, एरिया ऑफ सरफेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द सरफेस इंटू हाइट। अगर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल इज इक्वल टू हो जाता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका डायगोनल। और कभी कभी इसको जो है कि स्पेस डायगोनल के नाम से जानते हैं भैया। कहीं कहीं आपको ये अगर स्पेस डायगोनल के नाम से मिल जाए तो चौंकिएगा नहीं। ठीक, आइए क्वेश्चन करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ इफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 8 ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना है जी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू फार्मूला पे डिस्कस किया गया कि L इंटू बी इंटू एच। ये जो है कि क्यूबॉइड के हैं। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, यहाँ क्यूबॉइड लिख लीजिएगा CUB। ठीक है, वाई डी क्यूबॉइड के हैं। इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल। L का वैल्यू कितना है? 10
इंटू 8 इंटू 5, टोटल हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा 8 5 जा 40 और 1 0, मतलब 400 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वॉल्यूम, ये बात कर रहे हैं, देखो क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। इफ वॉल्यूम इज 300 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, तो हाइट फाइंड करनी है। हमें फार्मूला क्या बताया कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। देखिएगा ध्यान से, वॉल्यूम हमें गिवन है यहाँ पे 300 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है जी, ये देखिएगा डिवाइड करेंगे, h इज इक्वल टू 300 और ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, नीचे ये डिवाइड होगा, हो जाएगा 10 इंटू 5, ये कटेगा 0 0, 5 से कट जाएगा 6 टाइम में, मीन्स h इज इक्वल टू 6, ऑप्शन नंबर सी। h इज इक्वल टू कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, a cuboid has L is equal to 14 centimeter, B is equal to 10 centimeter, H is equal to 5 centimeter। देन टोटल सरफेस एरिया, एक बार आप लोग टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जी। टी एस से हमें फाइंड करना है, टी एस से। टी एस से क्या होता है जी, 2 LB प्लस BH प्लस HL। बारी बारी से सबका वैल्यू पुट करेंगे, तो 14 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 14 जी, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 140 प्लस 50, 14 25 70, ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 0, 5 12 4 16 6 1 2 260 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हो जाएगा कितना, 6, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, 140 50 14 25 70 5 20, ठीक है, 7 5 12, आई थिंक इसमें ऑप्शन मिस्टेक है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 2 0 0 2 6 12 2 1 2 3 4 5 520 आएगा। ठीक है, 520 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ ऑप्शन मिस्टेक जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। A cuboid has 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, एल एस से फाइंड करना है जी। सो एल एस से इज इक्वल टू होता है 2HL प्लस बी, 2HL प्लस बी, वैल्यू पुट करेंगे तो 2H का वैल्यू कितना है यहाँ पे है 5 इंटू L का वैल्यू 20 प्लस 10, ये हो जाएगा 10 30, मीन्स 300 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो आप ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। इफ लेंथ एंड ब्रेथ आर डबल, इफ लेंथ एंड ब्रेथ आर डबल वॉल्यूम बिकम, देखिएगा ये एक नॉर्मल है, L इंटू बी इंटू एच कर लेते हैं। सेकंड में बोला है कि इनका लेंथ और ब्रेथ जो है डबल कर देना है, तो 2L इंटू 2B इंटू हाइट को सेम रखना है हमें, तो हो जाएगा, ये तो LBH हो गया, यहाँ होगा 2 2 जब 4LBH, तो इसका जो वॉल्यूम है कितना टाइम हो गया है, 4 टाइम हो गया है जी, 4 टाइम्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देंगे, चलिए क्यूब से क्वेश्चन आया है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब
ऑफ साइड ए। ठीक है, अगर एक क्यूब है, क्यूब देखेंगे, क्यूब है, इसके साइड हम ए रखें, साइड अगर हम ए रखें तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो हो जाएगा ए क्यूब। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ध्यान देंगे इस बात का। ठीक, नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया क्यूब क्या होता है, तो हो जाएगा ये 6a², क्योंकि आप जान रहे हैं पिछले वीडियो में जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर ये क्यूब है, इसमें जो कि सभी फेस क्या होते हैं, स्क्वायर शेप होते हैं। सभी फेस कैसे होते हैं, स्क्वायर शेप होते हैं। स्क्वायर शेप होंगे तो एक का हो जाता है एरिया a², ऐसे टोटल 6 है तो 6a² हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो हमने जैसा कि डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में कि ऊपर और नीचे का हम छोड़ देंगे, ऊपर और नीचे का एरिया हम छोड़ देते हैं। ठीक है, क्यूब है भाई, क्यूब समझ लीजिएगा। चलिए ध्यान देंगे, जैसे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हम अगर छोड़ दें तो बच जाएगा लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4a²। ठीक है, 4a²। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल एंड इट्स वॉल्यूम। देखिए, अगर हम रखें एक क्यूब है जिसका साइड ए है, ठीक, अगर हम इसको डबल कर देते हैं मतलब 2a कर लेते हैं, तो 2a का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, ए क्यूब, मतलब ये इसका कितना टाइम हो गया, 8 टाइम्स हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, चलिए ध्यान दीजिए, चलो, इफ़ TSA ऑफ अ क्यूब इज 600 सेंटीमीटर। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो क्या करा दें। TSA कितना है, 6a² इज इक्वल टू 600, ये करेगा 100 टाइम में, a इज इक्वल टू √100, इट मीन्स a इज इक्वल टू 10। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चलिए ध्यान दीजिए, इसका TSA दिया हुआ है, आई थिंक सेम, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम 512 दिया है, वॉल्यूम कितना है 512, मीन्स ए क्यूब इज इक्वल टू 512 गिवन है, तो ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 512 जो कि होता है 8। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देंगे, डायगोनल ऑफ अ क्यूब। डायगोनल ऑफ अ क्यूब के बारे में डिस्कस किया था, a√3 होता है, ध्यान देंगे इस बात का। नेक्स्ट, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी आता है, तो 1000 लीटर आता है। कितना आएगा जी, 1000। ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल डी है। चलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन होता है एंड। ठीक है, चलिए देंगे, कुछ क्वेश्चन है टैंक रूम और ब्रिक की क्वेश्चन कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला कि टैंक 10 मीटर, 5 मीटर एंड 2 मीटर होल्ड। ठीक है, चलिए एक टैंक बनाते हैं जी, ये एक टैंक है, ये टैंक है 10 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर। ठीक है, ये कितना होल्ड करेगा, होल्ड करने का मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा इसका, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, L/B/H होता है, अगर 10 × 5 × 2, ये हो जाएगा 100 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर
ए। नेक्स्ट, चलिए ध्यान देंगे। ए ब्रिक, इतना डायमेंशन इसका, हैज़ वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फाइंड करना बेटा चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितना हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 12.5 इंटू 7.5, मल्टीप्लाइंग करेंगे कितना आएगा, आई थिंक 2 डिजिट पे है, तो ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट, इसका वॉल्यूम फाइंड करिए तो जरा। इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 4 मीटर, ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 24, 8 4 जा 32, ये 3 आएगा कैरी, 2 8 2 जा 16, 3 90 मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेटा। ठीक है, आई थिंक। अच्छा, ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट रॉड ऑफ अ क्यूबॉइड, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, सबसे लंबी रॉड जो है स्पेस डायगोनल होगी। क्या होगी, स्पेस डायगोनल। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि अगर हम यहाँ कोई रॉड रखते हैं, सबसे लंबी रॉड ऐसे रख सकते हैं हम, ठीक है जी। तो स्पेस डायगोनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है, और आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो। धन्यवाद।